तो आज हम मौजूद हैं टाउन चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच के दफ्तर में, जिनके बारे में ये कहा जाता है जो सिर्फ अपने दफातर की हदूद तक ही महदूद रहते हैं, ना फील्ड पे उतरते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। लेकिन हमने जब लियारी टाउन का विज़िट किया, मुआयना किया, तो हमें बहुत सी ऐसी सड़कें और शाहराएँ, गलियाँ, स्ट्रीट्स नज़र आईं जहाँ पे पेवर ब्लॉक्स का काम हुआ हुआ है, जहाँ पे टाउन को मॉडल टाउन बनाने के लिए टाउन इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर काविशें की जा रही हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात के मुताबिक जिस तरीके से नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर भी भरपूर एक्शन लिया जा रहा है, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में सुबह ही आता हूँ, 10:30 बजे अपने सीट पे बैठा रहता हूँ और कभी शाम कभी रात हो जाती है, तो लगे हुए हैं अपने काम में। और जहाँ तक जो है कामों का ताल्लुक़ है, वो भी लियारी आपके सामने है, उस पर हमारी बुलंद बांग दावे नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि हमने तो कोई ताजमहल बनाई है यहाँ पे, लेकिन जिस हाल में लियारी हमें मिला था, हम समझते हैं उसको हमने बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया है काम को। आप इस दफ्तर को ले लें, ये एक दफ्तर, यहाँ भूत बंगला इसका नाम था और यहाँ नीचे गाय भैंस बंधी हुई थी, बकरे बंधे हुए थे। हम आए तो इस दफ्तर को भी हमने बाकायदा दफ्तरी शक्ल दे दी है। अब हमारे तकरीबन अफसरान यहाँ बैठ रहे हैं और तकरीबन हमारे जो है काम के आखिरी मराइल में हैं। जब ये हमारे ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे सारे अफसरान भी यहीं बैठेंगे। आप देखोगे सेक्रेट लगेगा ये पूरा। इस टाउन में आज भी कुछ ऐसी गलियां और रोड्स हैं जो खुदे हुए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोड बन जाते हैं, फिर उसमें खुदाई होती है। वो जो खुदाइयाँ होती हैं उनके एनओसीज कहाँ से जारी होते हैं? तो हमारे बेसिक ये है कि खुदे हुए जो गलियाँ हैं वो हमारे एक देरीना मसला था गैस का। सुई सदरन गैस का जो है एक लैंड डाली गई थी पूरे लियारी में, जिसमें तकरीबन 300 किलोमीटर का जो है इनका अराउंड था। तो इस हवाले से चूँकि हमारी ज़रूरत थी गैस, और ये गैस पाइपलाइन जो कि 85-86 में डाले गए थे वो बोसीदा हो चुके थे। उसमें पब्लिक डिमांड भी थी और कंपनी की अपनी भी जो है ना ये था कि हमारे गैस ज़ाया ना हो, उनको जो है ना बेहतर से बेहतर अंदाज में उनको काम करना था। उन्होंने नई पाइप डाली। तो मेरे ख़्याल में उनका जो है ना काम आखिरी मरहले में है। जो गलियाँ खोदी गई हैं उस पर भी इंशाल्लाह हमारा होमवर्क जारी है। हमने एक सर्वे का सिलसिला शुरू किया हुआ है, नेस्फा को सिंध गवर्नमेंट ने हायर करके हमें दिया हुआ है। और जो ही हमारा सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, ये गलियां, ये रोड वगैरह तमाम मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज भी लियारी टाउन की कुछ ऐसी सड़कें हैं कि जहाँ घुसो तो ऐसा लगता है कि हम न्यूयॉर्क या अमेरिका में घूम रहे हैं, लेकिन अगर चंद गली हम आगे जाते हैं तो वो फिर खंडरात का मंजर पेश करता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ मखसूस इलाके जहाँ पे पीपल्स पार्टी के अहदेदारान रहते हैं या कारकुनान रहते हैं, सिर्फ उन गलियों की तामीर और आज़ाइश का काम होता है। जिस तरह के आर्ट चौक को इतना खूबसूरत बना दिया गया है, वेलकम टू लियारी की तरफ हम घुसते हैं तो एक अलग ही मंजर होता है। लेकिन जब हम वेलकम टू लियारी से अंदर घुस के जब मूसा लेन की तरफ जाते हैं या किसी एक और वो जगह है मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे वो मंज़र कुछ और होता है और एक साइड का मंज़र कुछ और होता है। ऐसा क्यों है? लियारी पूरी पीपल्स पार्टी की है। आपको बता दूं कि इस वक्त भी हमारे 13 यूसीज़ हैं, जिसमें लियारी 12 यूसीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब लोग हैं। एक यूसी पीटीआई का है, तो उसमें भी कौंसलर हमारे मुंतखब हुए हैं। तो कहने वाली बात यह है कि लियारी पूरी लियारी पीपल्स पार्टी की है, तो यहाँ कोई तफरीक नहीं है। ना यहाँ लिसानी तफरीक है, ना मजहबी तफरीक है, ना कोई फ़िरका वाराना तफरीक है। हम जो है ना अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हिदायत के मुताबिक उनके डायरेक्शन पे उनको फॉलो करते हुए बराह रास्त लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे लिए कोई इलाका मखसूस नहीं है। अलबत्ता जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की, यकीनन वो ज़रा कम बचे हुए हैं हमारे जो है ना ये सुई गैस के कंडर बनाने से। तो उनकी एक जो है लैंड डाली गई थी, वहाँ रोड कुशादा थे, उनको सलीके के साथ जो है ना डाला गया है। तो कुछ हमारे गलियाँ बहुत छोटी हैं, सड़कें बहुत छोटी हैं, यहाँ सीवरेज के भी मसाइल हैं, पानी के भी इसी के अंदर मसाइल हैं, और मतलब सारी बिछी हुई हैं लाइन यहीं पे। तो उनको जो है ना कैसे गैस कंपनी वालों ने मैनेज किया, तो टूट फूट वहाँ लाजमी बात थी। हमें भी शिकायत थी उनसे, जो रोड कटिंग के मद में उन्होंने जो पैसे हमें इनायत किए हैं वो बहुत कम थे और या टूट फूट ज़्यादा हो गई थी। अलबत्ता हम इस बात को जो है वाज़ह करते चलें कि पूरी लियारी, पूरी कराची, इस वक्त मेयर कराची भी हमारा है, पूरी कराची हमारा है। हम पूरे कराची को, बल्कि पूरे सिंध, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हमारी है, हमारे सिंध गवर्नमेंट की भी कोशिश है, हमारे मेयर साहब की भी कोशिश है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे अद्दी परियाल तालपुर, इन तमाम की कोशिश यही है कि लोगों को किस तरह हम जो सहूलियत फराहम करें, उनके मुश्किलात को कम करें। पिछले गुज़िश्ता चंद दिनों पहले भी एक लियारी की बच्ची इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल जीत कर आई है।
तो टाउन इंतज़ामिया की तरफ से लियारी के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे चुके हैं और आगे मज़ीद देना चाहेंगे? जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी ने, आपकी जमात ने ककरी स्पोर्ट्स ग्राउंड, एक बहुत प्यारा ग्राउंड और अच्छा मंसूबा दिया जिसके अंदर ना सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, उसके अलावा और भी बहुत से खेल खेले जाते हैं। तो टाउन इंतज़ामिया की तरफ से एक छोटे लेवल पे भी स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए कुछ फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे? जी यकीनन देखिए, हमारा तो फोकस ही स्पोर्ट्स है। मैं बेशक फुटबॉल से मुतालिक हूँ, मैं खुद ही आया तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि हम कैसे अपने मैदानों को दुरुस्त करें। ये ककरी ग्राउंड का आप जिक्र कर रहे हैं तो आज से 2-2.5 साल पहले ये काकी ग्राउंड था, मट्टी धूल उड़ती थी, उसको जो हमारे जो है ना रिक्वेस्ट पर बनाई गई। और इसके अलावा भी हमारे लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड बनी है, ककरी ग्राउंड से बेहतर बनी है। अभी भी वो मरला चल रहा है उसका, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ककरी ग्राउंड से एक बेहतर जो कम्प्लेक्स बनी हुई है। और इसके अलावा इस वक्त हमने 3 फुटसाल के ग्राउंड इंटरनेशनल सतह के बनाए हैं, तकरीबन वो भी अगले हफ्ते उनका भी जो है इब्तिदा हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी बड़ी वाज़ा जो है ना पॉलिसी यही है, चूँकि लियारी फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग के हवाले से बहुत मशहूर था। तो मेरा ये दावा है कि लियारी में क्रिकेट के भी ऐसे बच्चे हैं, अगर उनको सही मौका फराहम किया जाए तो कराची या पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर से कम नहीं है। अलबत्ता लियारी का अलमिया ये है कि यहाँ कोई हमारे पास ज़मीन नहीं है, काली ज़मीन नहीं है कि हम क्रिकेट का ग्राउंड भी बनाएं या किसी और हॉकी का ग्राउंड बनाएं, किसी और ग्राउंड इसका स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनाएं। तो अलबत्ता हमारी कोशिश जारी है। इनफरादी हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें अगर कोई बच्चा उभरता है या उभरती है तो ज़ाहिर है कि वहाँ पानी है जो तैरना सीख रही है, वो ठीक है, सीख गई है या कुछ ले आए। तो अगर कोई वो बच्ची आलिया हो या कोई और भी हमारे बच्चे हैं तो ये इस हद तक आए हैं, तो इसमें लियारी टाउन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन लियारी का तो एक अलमिया ये है कि इसकी अपनी कोई पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं, पहले जैसे मैंने जिक्र किया। अभी हाल ही में हमने जो है ना, हमारे ये दोस्त बैठे हुए हैं बॉक्सिंग से मुतालिक हैं, इन्होंने हमसे तकाजा किया कि हमने यहाँ बॉक्सिंग रिंग या बॉक्सिंग एरिना बनानी है, तो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा कोई जगह आप तजवीज़ करें तो हम उसको बना के दे देंगे। तो उन्होंने हमें एक जगह दिखाई थी जो कि कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज, लियारी टेक्निकल कॉलेज के नाम से। ये 1997 में ये गालिबन उसकी जो है ना 6 या 7 में उसका इब्तिदा हो गया था। आज तक ये क्लासेस हुआ नहीं हुए। वो बिल्डिंग ज़बोआली का शिकार था, बल्कि अभी भी आप विज़िट करें तो उसका ज़बोआली का शिकार है, उसकी सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं। तो इनके तकाज़े के मुताबिक जब हम गए, हमने अपने लियारी टाउन के वसाइल से इनको रिंग बना के दी या जो सहूलियतें हमने हो दे दी उनको। ऊपर से जो है कंप्लेन आया, ज़मीन तो हमारी है। वो कंप्लेनर कौन थे जो ज़मीन अपने होने का दावा कर रहे थे? हाँ, वो टेक्निकल बोर्ड के लोग थे जो जिनका कॉलेज है ये। तो जब हमने पता किया, हमारे साथ एक आपके बिरादरी के साथी भी भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने तवासुत से मालूम किया, पता लगा वो कॉलेज चल भी रही है, उसका तनख्वाह भी लिया जा रहा है और उसके स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, जबकि ज़मीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उस ज़मीन के जब हमने बॉक्सिंग एरिना बनाया तो उनको तकलीफ़ हो गई। तो अलबत्ता हमने अपने जो है लियारी टाउन को जो है ना रेट को बालातर रखते हुए हमने इनको एक एरिना बना के दी है। और मेरे तमाम इदारों से गुजारिश है कि आपकी जो ज़मीन है लियारी में उनको आबाद करें। उनको आबाद नहीं करोगे तो जब यरविंशी घुसेंगे, बुत जिन घुसेंगे तो आपको एतराज़ होगा, या हम जैसे लोग घुसेंगे जो कहते हैं कि हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो। तो इस हवाले से यहाँ केमसी की भी ज़मीनें वो भी गैराबाद हैं, या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, उनको चाहिए कि लियारी में, मसलन केपेटी भी दावेदार है कि लियारी की ये ज़मीन हमारी है। केपेटी ने आज तक लियारी में एक गली नहीं बनाई है। तो ये अलमिया है हमारे साथ। मैं समझता हूँ इसके ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को, तमाम इदारों को लियारी के साथ इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि लियारी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई न नस्ली तफरीक है, न मजहबी तफरीक है, कोई तफरीक नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूँ, पूरे शहर में शिया सुन्नी फसाद होते हैं, लेकिन लियारी में कभी आपने नहीं सुनी। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, ये नाज़िमाबाद से पता नहीं कहाँ से ये जुलूस निकलता है मुहर्रम का, 40वें का या कोई भी, उसका एंड होता है लियारी टाउन में। आज तक आपने नहीं सुना लियारी के किसी बच्चे ने एक पत्थर फेंकी है लियारी के किसी जो है ना ये अहले तशी के भाइयों के जुलूस में। तो इससे ज़्यादा रवादारी और क्या हो सकती है, जबकि ये लियारी 95 या 98% जो है ना सुन्नियों का इलाका है। लेकिन हम लोग चूँकि सेकुलर हैं, हम सेकुलर तर्ज़ सियासत करते हैं, सेकुलर तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम कहते हैं ईसा अपने दीन पे, मूसा अपने दीन पे, हर शख्स अपने फ़िरके पे, हमने छेड़ना नहीं है। हमारे नज़दीक मज़हब हर इंसान का ज़ाती मामला है, वो उसको खुद ही देखे।
हम खुदा बन के जो है ना फैसला ना करें। तो इस हवाले से लियारी का जो है ना रंग है, मैं समझता हूँ सबसे अलग थलग है, और इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अलबत्ता इसको गैंगवार का नाम ज़रूर दिया गया, वो इस वजह से कि हम आपस में लड़ते हैं, बदबख्ती है। अब तक चूँकि हमारे मिजाज ज़रा कबायली है, तो इस हवाले से जो है ना हमारी यहाँ खामियां हैं। तो हमारे भाई बहन स्पेशल आपके मीडिया के दोस्त इसको इतना हाईलाइट करते हैं कि लियारी में फायरिंग हुआ। जैसे आप कह रहे थे, लियारी 13 यूसीज पर मुश्तमिल है, ये लाखों लोगों की आबादी है। अगर एक इलाके में धोबीघाट में एक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो अगरताज को ब्लेम किया जाता है। अगर वो बगदादी में किसी का जो है मोबाइल चोरी हो जाता है तो धोबीघाट उस जो है ना हमारे बकरापड़ी को भी ब्लेम किया जाता है। ऐसा नहीं है, चोरी चकारी क्राइम पूरे दुनिया में होती हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन उसको जो है ना लियारी का नाम देना। अब मेरा एक सवाल है आपके तवासत से, क्या ये कलाशनकोव लियारी में बनते हैं? क्या ये हॉर्न बम की फैक्ट्रियां लियारी में हैं? क्या ये गोलियां लियारी में बनती हैं? लियारी में ना मुनशियात पैदा होता है, ना कोई असला बनती है। ये आते कहाँ से? सवाल ये है कि लियारी को क्यों बदनाम किया गया है? इसलिए कि ये कराची की माँ है, कराची को जन्म देने वाला है, इसका यही गुनाह है। इसका ये गुनाह है कि ये दुनिया की बेहतरीन सरजमीन पर है, जहाँ बलूचिस्तान को भी टच करता है, साहिल समंदर को भी टच करता है, कारोबारी इलाके को भी टच करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें लियारी को इंसाफ नहीं मिली है। हम तमाम स्टेक होल्डर से कहते हैं, हमने सबको गले लगाया। आज तक मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे जो लियारी टाउन है, इसके पीछे एक गली है जिसका नाम है बिहारी गली। इस हवाले से क्या हुआ है, जब बिहारी भाई हमारे आए थे तो यहाँ रिहायश पजीर हुए थे, अब भी एक दो घर हैं, पूरी गली उनके नाम है। आज तक हमने उनका नाम चेंज नहीं किया, ये हमारे वसी नजरी है। आज तक हमने ये जो है ना अंग्रेज़ों के बनाए हुए नाम हमने तब्दील नहीं किए, हिंदुओं के बनाए हुए बिल्डिंगों के नाम हमने तब्दील नहीं किए। आपने राम बाग को आराम बाग तो बनाया, आपने अमर कोट को उमर कोट तो बनाया। लियारी ऐसा नहीं करता। लियारी करते जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको इज़्ज़त दो, जिसका जो है ना लियारी के लिए एहसान है उसको सर पे बिठाओ। आज तक आप देखें मोहम्मद अली अलवी रोड, हमें पता नहीं है बंदा कौन है, लेकिन उसका नाम को हम तब्दील नहीं कर रहे हैं। फ़तेह मोहम्मद सहवानी रोड आपको मिलेगा, आपको ये हमारा जो है ये अंग्रेज़ों के नाम पे 2-4 रोड मिलेंगे, हमने तब्दील नहीं किए। तो कहने वाली बात ये है कि लियारी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई तासुब नहीं है। ये मैं सिर्फ इंसानों की बस्ती है, या इंसान रहते हैं। ये अलग बात है लोग उसको वैश्यों की बस्ती तस्वर करवाएं या उसको धकेलें दीवार के पीछे, ज़मीन के नीचे। आपको बता दूं कि जब ये गैंगवार का सिलसिला चल रहा था, 6,500 लोग हमारे मरे। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर दाखिला लियारी का था? ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो हमारा तो नहीं था। वो आज कहाँ खड़ा है, आप देख रहे हैं उसको। उसने कहा कि ये कच्चियों को इतना मारो मारो, ये कच्ची अपने आप को ना बोले, सिंधी कहलवाएं अपने आप को। भाई तुम कच्चियों को सिंधी कहलवाने के लिए लियारी के दूसरे फरीक को इस्तेमाल कर, दूसरे कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें लियारी का कसूर नहीं है। इसमें आप अगर किसी जमात के खिलाफ लियारी के किसी बिगड़े हुए नौजवान को इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मेरे ख्याल में पूरी लियारी ख़राब तो नहीं है। अब लाखों लोगों की आबादी है, अगर ये गैंगस्टर होते, ये जिन भूत होते तो ये कराची को तहस नहस कर देते, लेकिन नहीं। आज भी आपको लियारी में हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 4 थाने और एक आधा जो है ना यूसी एक थाने का, वहाँ क्राइम रेशो आप देखें आपको सबसे कम क्राइम मिलेगा। तो ये मैं क्रेडिट लोगों को देता हूँ, अवाम को देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैडर को मारा गया, हमारे यहाँ लोगों को जो है ना एंट्री बैन हो गई थी, तो किसने किया था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका ज़िम्मेदार है? नहीं, इसके ज़िम्मेदार वो नादीदा क़ुव्वतें हैं जो लियारी को या कराची को सुधरने नहीं देते। उनका ये कि हमेशा इनको ज़ेर दस्त रखा जाए, यहाँ के नौजवानों को इस हाल में रखा जाए कि अपने लिए बेहतर रोज़गार न मांगे, अपने लिए बेहतर ज़िंदगी न मांगे, उनको हमेशा नशे में मुब्तला करें। आप देखें, ये हमारे कलाकोट थाने का एक SHO है, उसके खिलाफ मैंने जो IG सिंध को लिखी है, मुझे अफसोस होता है कि आज तक उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, उसके सामने अभी भी आप देखेंगे इरविंची
हीरोइन पी रहे हैं। अब इसमें लियारी टाउन की जुडिक्शन में ये तो नहीं है कि उनको पकड़ के जेल में बंद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों के पास ये तो इख्तियार नहीं है कि उनको पकड़ के बंद करें। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट इन्हीं पुलिस वालों से काम लेती है। जब पुलिस वाले जब अपना जो है ना मुँह काला करें तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो बहरहाल आपके तवासत से मेरी अपील है कि लियारी को उसका जायज़ मुकाम दिया जाए। लियारी के लोग बड़े अच्छे हैं, लियारी के लोग स्पोर्ट्समैन हैं, लियारी के लोग परागदिल हैं, लियारी के लोग वसी नज़र हैं। इनसे जो है ना काम लिया जाए। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन फौजी हैं, बेहतरीन पुलिस वाले हैं, ये बेहतरीन इंसान हैं, आपको बेहतरीन ट्रैक दे सकते हैं। पानी नल में नहीं आ रहा चेयरमैन साहब, टैंकर्स में आ रहा है, प्लांट्स में आ रहा है, सर्विस स्टेशंस पर भी आ रहा है, लेकिन नल में नहीं आ रहा। बहुत से टाउन्स तो ऐसे हैं कि जहां अगर वो शिकायत के लिए भी टाउन ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस कारपोरेशन ने बिल्कुल बेड़ा घर करके रख दिया है। ये कोई काम का मतलब इदारा ही नहीं है। हम लोग, किसी ने कहा था कि सफ़ेद आती, तो गलत नहीं कहा था उससे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पानी की सप्लाई का, हम समझते हैं कि इसमें भी इंसाफ नहीं हो रहा। चूँकि हमें कहा जाता है कि लियारी ग्रेविटी पे है, जब सीवरेज का मामला आ जाता है तो कहा जाता है कि ये प्याले के अंदर है, तो इसीलिए यह सीवरेज के मसाइल हैं, इसकी पंपिंग की ज़रूरत होती है। जब पानी के जो है ना देने की बात होती है तो उसको कहते हैं कि आखिरी टेल पे हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो उनका ये मैं समझता हूँ उज़्र बिला जवाज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पानी इस वक्त मेरे ख्याल में कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसकी शॉर्टेज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, इसका राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हम आपके तवासुफ से अपील करते हैं तो तमाम वाला काम से कि कम से कम पानी जो बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान को मिलनी चाहिए। हर इंसान क्या, हर जानदार को मिलनी चाहिए, बल्कि पल इसमें पौधे वगैरह उनको भी मिलनी चाहिए। किसी ज़माने में हमारे यहाँ गटर बगीचा होता था या दूसरे था तो पानी का वाफिर मकदार होता था। आज क्यों शॉर्टेज है? आबादी का दबाव है। आबादी का दबाव इसलिए है कि यहाँ जो है ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो बेलगाम है, बिल्डिंगें बनवा के दे रही है। इस वक्त भी लियारी टाउन के अंदर 300 से ज़ायद ऐसे बिल्डिंग हैं जो रेगुलर नहीं है, रेगुलाइज नहीं किया गया, जिनको वो किसने यहाँ इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो दायरा है जो कि यहाँ कराची को ये कहा गया है। आबादी का बर्डन इसलिए हो रहा है कि यहाँ रिहायशियों की सहूलत है, तो बिल्डिंगें कौन बना के दे रहा है। तो इस हवाले से मैं आपके तवासुफ से ज़रूर वज़ीर आला सिंध से और अलकाम से अपील करता हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी लगाम दे और वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन है उसको भी ये ताकीद करे कि जहाँ ऊपर पानी की वापर मकदार है, हमारे पास कंचर झील है, हमारे पास अब डैम है, ये तमाम चीज़ें, आखिर पानी नहीं मिल रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं नलके में क्यों पानी नहीं है, ये उनके लिए एक ज़ोरदार तमाशा है। उनको पानी देना चाहिए। और पानी मेरे ख्याल में अगर जिस शहर में ना हो तो शहर नहीं कहलाता है, वो तो गंदगी का ढेर बन जाता है, वो जंगल बन जाता है। तो मेरे अपील है सबसे कि भाई पानी कम से कम हमें फराम करे। इस ज़िम्मे में मैं वाटर सेवरेज की जो है ना रवैये की मज़म्मत भी करता हूँ और उनकी जो है ना वजह से हमें बड़ी परेशानी है। जैसे कि आपने कहा, मेरे ख्याल में अभी भी जो लोग बैठे हुए, बुज़ुर्ग बैठे हुए, ये पानी के ही मसाइल से आए हुए। मैंने एक्सचेंज को यहाँ बुलाया था, एक्सचेंज के साथ इनकी मीटिंग भी करवाई। अब एक्सचेंज भी माजूरी ज़ाहिर कर रहा है कि ऊपर से हमें वापर मकदार में या लियारी में जितनी MGD पानी हमें मिलना चाहिए इतना नहीं मिल रहा। ज़ाहिर बात है वो भी बेबस होंगे जब उनके जो है ना तकाज़े के मुताबिक उनको पानी ना मिले। तो ये तमाम प्रॉब्लम है। तो अलबत्ता हम अपील ही कर सकते हैं इस हवाले से कि लोगों को पानी मिलने चाहिए, सीवरेज से छुटकारा हो। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह लियारी को फोकस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपको आइंदा 2 सालों में ये एक बदला हुआ लियारी मिलेगा। ये लियारी में गो के इसकी एक मास्टर प्लान बन रही है फर्स्ट टाइम। ये बिफोर पार्टीशन मेरे ख्याल में अंग्रेज़ ने बनाई होगी तो उसके बाद कोई इसकी मास्टर प्लान नहीं थी। ये पहली मरतबा नेस्फाक को हायर किया गया है, इसकी एक मास्टर प्लान बनाई जा रही है ताकि हमें पता तो लगे ज़मीन के नीचे कहाँ सीवरेज के लाइन है, कहाँ वाटर के लाइन है, कहाँ गैस के लाइन है, कहाँ के इलेक्ट्रिक के केबल्स हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है। जब से हमने जो है ना यहाँ पे हम आए हैं तो हमें कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिली जिसको हम कहें कि वाकई
वाकई एक शहर के लिए ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से ये जो काम हो रहा है तो उसमें मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। मेरा ये मानना है कि हम जो है ना अगले 2 सालों में लियारी को एक बदलावा लियारी मतलब देखेंगे और यहाँ के लोगों को एक बेहतर सहूलियत शहरी जो सिक्स सेंस होती है, सहूलियत हमारी वो कहते हैं शहरी जो सहूलियतें होती हैं वो फराहम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने चेयरमैन नासिर करीम बलोच की गुफ्तगू मुलाहिजा की कि वसाइल ना होने के बावजूद भी लियारी टाउन इंतज़ामिया जो है वो अपनी मदद आप और मेहनत करके अपने टाउन को मॉडल टाउन बनाने की पुरज़ोर कोशिशें कर रही हैं।